हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स बेसिकली प्रोडक्ट्स दैट आई एक्चुअली लव एंड इनको मैंने यूज़ करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सो इसमें से ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आपको ऐसे ही सजेस्ट कर रही हूँ कि मैंने हफ्ते के लिए यूज़ किया है या मैंने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए यूज़ किया। नो, आई लेजिट यूज़ देम फॉर 2-3 months स्ट्रेट और उसके बाद आई एम शेयरिंग माई पर्सनल रिव्यू ऑन दैट प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। और इसमें आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर हेयर, रिलेटेड टू योर बॉडी एंड एब्सोल्युटली एवरीथिंग। सो जो आपके डेली बेसिस में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी फैंसी वीडियो। इसमें आपको वही प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जो बेसिकली अवेलेबल हैं ईजिली एंड दे आर रियली अफोर्डेबल एज वेल एंड दे रियली वर्क एज वेल। So yeah, without any further ado, let's get started and make sure you stay tuned till the end so that आपको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर कैटेगरी। और अगर आप मुझे बहुत टाइम से जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, अगर आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हो देन यू माइट नो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हेयर फॉल का मुझे बहुत इशू हो रहा था। आपको ज़रूर पता होगा इस बारे में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी टेल यू अगेन कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और मैंने उसको कट करा एंड उसके बाद मैंने बहुत केयर करी अपने बालों की। सो नाउ माई हेयर लुक्स रियली हेल्दी। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट वीडियो से तो मेरे बाल अब बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। सो व्हाट आई डिड अभी के लिए, आई एम जस्ट शोइंग द प्रोडक्ट्स दैट आर एम्प्टेड। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और मेरे बाल मुझे इतने ज़्यादा ऐसे थिन लग रहे थे। सो दैट टाइम आई वॉज यूजिंग दिस शैम्पू फ्रॉम लॉरियल। दिस इज़ देयर डेंसिटी एडवांस्ड ओमेगा 6 शैम्पू एंड ये इनका बेसिकली डेंसिफाइंग प्रोफेशनल शैम्पू है। ये बेसिकली हेयर फॉल को कम करने के लिए ये शैम्पू मैंने कॉन्टीन्यूसली यूज़ करा है फॉर 2.5 months और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है एंड मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया था। और आई हैव सीन कि मेरा जो मुझे बहुत ज़्यादा थिनिंग लग रही थी अपने रूट्स पे, सो वो भी मुझे काफ़ी हद तक कम लगने लगी थी। इसके साथ मैं जो उस टाइम पे मास्क यूज़ करी थी, आई वॉज यूजिंग दिस वन और ये शैम्पू भी ख़त्म हो चुका है। और ये जो है ये है अल्ट्रा स्मूदनिंग हेयर मास्क फ्रॉम बेयर अनाटमी। इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस कैटेगरी का मैंने शैम्पू भी यूज़ किया है, मैंने मास्क, मुझे इसका ही बहुत पसंद है। ये मेरा मास्क ख़त्म हो गया है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ख़त्म कर दिए यूज़ करके। सो यू कैन सी लेजिट ये ख़त्म है, ठीक है। तो अभी मुझे ये मास्क मैं दोबारा डेफिनेटली मैं जो है रीऑर्डर करूँगी। तो ये वाला जो मास्क है, इसको लगाने के अगर आपके एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, और आपको ऐसे बिल्कुल भी स्मूथ फील नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा टैंगल्स आपके बालों में पड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। बट आप मास्किंग आपको ऐसे करनी है, आप मास्क लगाने के बाद आप ऐसे मत करो कि आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आपने मास्क लगाया। कंडीशनर और मास्क में बहुत फ़र्क होता है। कंडीशनर होता है कि आपने इसको लगाया और लगाने के बाद जस्ट उसको 1 या 1.5 मिनट के लिए मसाज किया बालों में एंड आप उसको वॉश कर दो, दैट इज़ कंडीशनर। मास्क को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट रखना होता है अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में एक्चुअल मास्क का इफेक्ट दिखाई दे। सो अब अच्छे से और रूट्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपका रूट ऑयली है, नो मैटर आपका रूट ऑयली है, ड्राई है, आप रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाओगे मास्क और कंडीशनर। सिर्फ आपको एंड्स पे, सिर्फ आपकी जो ये हाफ लेंथ होती है, इस पर आपको कंडीशनर अच्छे से लगाना होता है और अच्छे से आप इमल्सिफाई करो उसको अपने रूट्स पे एंड उसको बन बना के उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपना शार्क कंप्लीट कर सकते हो और एंड में जाके जो है आप 10 या 15 मिनट के बाद, आप जितना ज़्यादा टाइम रख सकते हो बेटर, बट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आपको अपने मास्क को रखना होता है इफ़ यू वांट द बेनिफिट्स एंड इफ़ यू वांट कि आपके जो एंड्स है वो स्मूथ हो जाए। ओके, दिस वन इज़ रियली गुड एंड आई लव्ड इट पर्सनली। एंड अभी करंटली जो मैं शैम्पू एंड कंडीशनर में यूज़ कर रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसका मास्क ख़त्म है। आई एम यूजिंग दीज 2, दिस इज़ बाय लव ब्यूटी एंड प्लानट और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है। मैंने इससे पहले कभी भी लव ब्यूटी एंड प्लानट के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे हैं, तो मैं इनका एक मॉइस्चराइज़र भी अभी यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। अभी के लिए जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैं ये दोनों शैम्पू एंड मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मास्क लेजिट ख़त्म है, ये मास्क ख़त्म हो चुका है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लगती है अगर मैं कंपेयर करूँ बेयर अनाटमी एंड दिस, तो इसकी क्वांटिटी कम है, उसमें क्वांटिटी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि अभी मेरा शैम्पू बहुत पड़ा है। शैम्पू आप देखोगे तो मेरी हाफ बॉटल अभी शैम्पू की पड़ी है और ये ख़त्म हो गया है, तो अब इसको मुझे दोबारा मंगाना पड़ेगा, बट मैं ये नहीं मंगाऊँगी। आई विल ऑर्डर दिस वन। ये शैम्पू भी बहुत अच्छा है, इससे मुझे कोई भी हेयर फॉल वगैरह नहीं होता और वॉश करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपने बाल बाउंसी लगते हैं। बेसिकली
ये जो है इनका स्मूथ एंड सीरीन सल्फेट फ्री शैम्पू है। दिस स्मेल्स अमेजिंग, स्मेल्स रियली गुड और बहुत अच्छा है इफ़ यू वांट सॉफ्ट सिल्की हेयर। और ये सल्फेट फ्री है तो इट्स बेसिकली गुड फॉर योर हेयर। एंड ये मास्क और ये स्मेल बहुत अच्छा करता है, मतलब आई लव दीज टू। मतलब इसको लाइक वॉश करने के बाद इसकी जो फ्रेगरेंस है वो 3-4 दिन मेरे नेक्स्ट वॉश तक मेरे लाइक हेयर में रहती है। सो आई लव this for that as well. If you want a proper hair care routine of mine, do let me know in the comment section. I'll make sure I make the video very soon. So for the face wash, I'm using this face wash. अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, you definitely know I'm using this face wash only. From last 3-4 months मैं सिर्फ यही face wash यूज़ कर रही हूँ और मैं इसके पता नहीं कितने ट्यूब्स ख़त्म कर चुकी हूँ। आई गेस ये मेरा 3rd या 4th है और ये भी ख़त्म लेजिट ख़त्म है। इसमें आई गेस ये 2-3 बार मुझे और वॉश करना है, उसके बाद ये मुझे फेंकना पड़ेगा और ये मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ बिग बॉटल। सो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, दिस इज़ द वन। आप सारे फेस वॉश को साइड कर दो और अगर आपको कोई सूट करता है आप यूज़ करो, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वन, एक ऐसा फेस वॉश आपको चाहिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गो एंड गेट इट। ये बहुत ही अच्छा है और एक बार आप इसे यूज़ कर लोगे उसके बाद आई डोंट थिंक सो यू विल स्विच टू अनदर फेस वॉश, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली हूँ। दिस इज़ दैट गुड, अफोर्डेबल भी है, प्लस कोई भी इससे रिएक्शन नहीं होता स्किन पे, बहुत ड्राई स्किन नहीं लगती है। मेरा स्किन बेसिकली कॉम्बिनेशन टू एक्ने प्रोन है और मैं कोई भी फेस वॉश अगर यूज़ करती हूँ तो मुझे कोई भी फेस वॉश मुझे सूट नहीं करता इतनी ईजिली। दिस सूट्स मी रियली वेल एंड आई लव दिस वन पर्सनली। अगर फेस वॉश लेना है एंड यू आर कन्फ्यूज, जस्ट गो एंड गेट इट, दिस वन इज़ रियली गुड। अगर आप अपने फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना आपका फेस इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी बॉडी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बॉडी कंसर्न्स है, लाइक अगर आपको बॉडी में आपको कहीं पे भी इनसिक्योरिटी लगती है, इफ़ यू फील आपको डार्क अंडर आर्म्स का प्रॉब्लम है, आपको बैक एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे, ये सोचोगे कि वो तो कपड़ों के अंदर ही रहेगा वो बॉडी पार्ट, वो तो दिखेगा नहीं, उसके लिए नहीं होता है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। मतलब अगर आपको कोई भी बॉडी में आप जिस चीज़ के लिए इनसिक्योर हो, वर्क ऑन इट, उसको ऐसे ही मत छोड़ो, क्योंकि वो ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। सो आई एम वर्किंग आउट फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स और मुझे जब मैं वर्कआउट करना मैंने शुरू किया था उसके बाद से ही मुझे थोड़ा सा बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम हो गया था। आई डोंट नो, मे बी प्रोटीन टेक करती हूँ तो मे बी उसकी वजह से, आई डोंट नो किस वजह से हो, बट उसके बाद से मुझे बैक एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया था। मुझे पहले बैक एक्ने का कोई इशू नहीं था, बट मुझे धीरे धीरे करके मेरा बैक एक्ने, मुझे लाइक हार्मोनल चेंजेस हुए, फिर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई, तो मुझे बैक एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉज वेरी इनसिक्योर। आई लव वेयरिंग क्यूट टॉप्स एंड जब आपको बैक एक्ने होता है या कोई भी बॉडी लाइक इशू होता है, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके अंडरआर्म्स डार्क हैं, आपको बॉडी पे एक्ने है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा लाइक आपके माइंड में फर्स्ट थॉट यही आता है कि यार नहीं, मैं तो ये डाल ही नहीं सकती हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट दैट थॉट इन माई माइंड, बिकॉज मैं पर्सनली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इनसिक्योर फील करूँ अबाउट एनीथिंग। जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह की एंड दैट आई केम टू नो कि जो है आपको बॉडी वॉश जो है वो सैलिसिलिक एसिड वाला यूज़ करना होता है। उस टाइम पे बी बॉडी वाइज न्यू ही मार्केट में आया था, सो आई स्टार्टेड यूजिंग देयर बी बॉडी वाइज सैलिसिलिक एसिड 1% बॉडी वॉश। दिस रियली हेल्प्ड मी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और आप देखोगे कि ये वाली बॉटल ख़त्म है। और बी बॉडी वाइज के मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड दे एक्चुअली वर्क व्हाट दे क्लेम दे डू। सो आई रियली लव इट। और अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है ना, लाइक आपको बॉडी एक्ने है, जैसे वाइट हेड्स आपको अगर बैक पे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बम्स आपको फील हो रहे हैं आपकी बैक पे, तो दिस वन इज़ रियली गुड। और वो जो छोटे छोटे बम्स हैं, वो छोटे छोटे बम्स आपको बाद में एक्ने बन जाएगा, फिर वो आपकी बॉडी पे मार्क्स छोड़ देंगे, वो बहुत ही गंदे लगते हैं। आप बहुत सारे टॉप्स नहीं डाल पाओगे ड्यू टू योर इनसिक्योरिटी। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट, अगर आपको अभी लग रहा है कि आपको ऐसा कोई इशू हो रहा है, जस्ट गो एंड ग्रैब इट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको विद इन अ मंथ, इसमें जो है विद इन अ मंथ आप अगर उसको प्रॉपर्ली यूज़ करोगे, इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ मत करो, प्रॉपर्ली अगर आप यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे।
सो इसको यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने इसको जब मंगाया था तो मैं साथ में ये बॉडी लोशन भी यूज़ करती हूँ। तो मैं हमेशा जब भी ऑर्डर करती हूँ मैं कॉम्बो में ऑर्डर करती हूँ। तो दिस इज़ देयर, क्योंकि जब मुझे बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था तो उसके बाद मार्क्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे उस बॉडी एक्ने से, और अगर मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे फिर से वो दोबारा से मेरा बिल्डअप होने लगता है। तो मैं इसको तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती, मुझे ये यूज़ करना ही पड़ता है और मैं यूज़ करती हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे। अब सो दिस इज़ देयर 10% नायासिनामाइड बॉडी लोशन, और ये भी बहुत अच्छा है। इससे आपके बॉडी एक्ने के जो आपके बॉडी एक्ने बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, और आपकी स्किन को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब आपको बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम होता है तब आप उस पर भी कोई भी मॉइस्चराइज़र उठाकर नहीं लगा सकते जो हैवी हो या फिर बहुत हैवीली फ्रेगरेंस हो। उसमें ऐसे मॉइस्चराइजर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ प्रोडक्ट्स दैट विल हील दैट एरिया, नॉट इरिटेट दैट एरिया। सो दिस वन इज़ रियली गुड इफ़ यू हैव बॉडी एक्ने। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अगर आपको एक्ने है, बहुत ज़्यादा ही है, देन यू कैन ऐड दिस वन एज वेल। दिस इज़ देयर 3% AHA BHA बैक एंड बॉडी स्प्रे। इससे रिड्यूस बॉडी एक्ने प्लस बम्प्स ऑन स्किन वही बम्पी स्किन। और अगर आपको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप ये बॉडी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें AHA है BHA है। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। सो ये मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे सीवियर एक्ने नहीं है मतलब बैक पे। आई हैव जस्ट बम्पी स्किन, जो छोटे छोटे वाइट हेड्स होते हैं वो मुझे हो जाते हैं अगर मैं टेक केयर ना करूँ। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया था। सो या अगर आपको सीवियर एक्ने है देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल है तो फिर आपको उसी से काम चल जाएगा। सो अगर आपको बॉडी स्क्रब लेना है और आप कंफ्यूज हो, प्लीज़ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करा करो। अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो, ऐसा नहीं होता। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी कई बार बहुत घटिया होते हैं। अच्छी क्वालिटी इन द सेंस कि आप उसके बारे में रिसर्च करो और अगर उसके रिव्यूज़ देखो, सारी चीज़ें देखो, आपको जो बॉडी कंसर्न है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स पिक करो। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बॉडी स्क्रब देन डव इज़ द बेस्ट। और आई डोंट थिंक सो आई विल लव मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैं इन पे स्विच करने वाली हूँ। ये मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, एम्प्टीड। अभी भी देख रहे हो आप, बिल्कुल मैंने इसकी रूह निकाल ली है और ये मैंने ख़त्म कर दिया है। दिस वन इज़ सो गुड। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्क्रब करते हो तो ये 2 to 3 मंथ्स आपको आराम से लास्ट कर जाएगा। रेगुलर बेसिस इन द सेंस कि वीकली अगर आप वंस यूज़, मैं आम समबडी जो वीकली वंस एक बार मैं स्क्रब करती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप वीकली वंस भी कर लोगे ना तो यू विल सी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। स्किन में आपको, जब आप अपनी बॉडी की केयर करते हो आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आप अगर वीकली वंस उसको एक्सफोलिएट कर रहे हो अच्छे से और मॉइस्चराइज आप कर रहे हो रेगुलर, और अपनी बॉडी कंसर्न्स के अकॉर्डिंगली अगर अपना जो बॉडी वॉश है वो यूज़ कर रहे हो, बॉडी लोशंस उस तरीके के यूज़ कर रहे हो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप उसका ध्यान रखोगे। तो ये बहुत ही अच्छा है एंड आई लव दिस वन पर्सनली। अब ये मैंने ख़त्म कर दिया तो मैंने इसका एक अलग वेरिएंट मंगाया था, ये वाला। दिस इज़ देयर क्रश्ड आलमंड एंड मैंगो बटर, और ये बिल्कुल मैंगो वाली फ्रेगरेंस आती है। तो समझ में ये फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है, मतलब इतनी रिफ़्रेशिंग है ना। और ये थोड़ा सा, अब इसका ना थोड़ा सा अमाउंट ही बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा एरिया आपका जो है वो कवर कर लेता है। तो जो इसके बीड्स हैं, जो स्क्रबिंग बीड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फाइन एंड मिल्टेड है, तो बहुत कम प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा एरिया कवर कर लेता है। दिस इज़ अ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। वीकली वंस एक बार स्क्रब करके अच्छे से मॉइस्चराइज वगैरह करो, बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। और आपको अगर पिगमेंटेशन है बॉडी में, सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं जब स्क्रब करती हूँ आई मेक श्योर मैं अपनी बॉडी पे ऑयलिंग करती हूँ जिस दिन मैं स्क्रब करती हूँ, सिर्फ बैक को छोड़िए क्योंकि वहाँ में रखने का इशू हो जाता है। तो फॉर ऑयलिंग बॉडी ऑयल्स के लिए आई एम यूजिंग दिस, और इसकी भी मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ। दिस इज़ प्लम बॉडी लविंग बॉडी ऑयल वनीला वाइब्स। इसकी फ्रेगरेंस इसका बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी बॉटल्स मैं इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ। स्क्रब करने के बाद आप अच्छा बॉडी ऑयल यूज़ करते हो, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो आपका हाइड्रेशन लॉक हो जाता है, क्योंकि जब आप बॉडी स्क्रब करते हो तो आपकी स्किन में से जितना भी डेड स्किन है वो निकल जाता है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेक श्योर आप अच्छे से जो है आफ्टर स्क्रबिंग अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो।
ऑयलिंग वीकली वंस अगर आप करते हो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सिर्फ मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन में नरिशमेंट जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होती है। ऑयल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी स्किन को, और अगर आपका ड्राई स्किन है फिर तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी में। सो आई लव दिस वन पर्सनली। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है और आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको दिन में लगाओ, क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी, गर्मियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा चॉइस नहीं है दिन में लगाना। रात को आप सोते टाइम जब भी आप स्क्रबिंग वगैरह करो तब आप इसको लगा सकते हो, या अपने घर पे रहना है तब। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, क्योंकि ऑयलिंग ऑब्वियसली समर्स में ऑयल लगाना दिन में इट्स नॉट अ गुड चॉइस। और विंटर्स में तो मैं मतलब ऑयल और मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन मिल जाता है। So the last product of the video is this roll-on. So this is Underarm Roll-on by Chemist Play, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपको डार्कनिंग का प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव डार्क अंडरआर्म्स। और आप सिर्फ इसको अंडरआर्म्स के लिए नहीं, इफ़ यू हैव लाइक डार्क नेक, नी, एल्बो, तो आप इसको एज अ ब्राइटनिंग रोल ऑन यूज़ कर सकते हो। ये सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बट मैं सिर्फ इसको अंडरआर्म्स के लिए यूज़ करती हूँ। इट्स मोर देन 6 months मैं सिर्फ इसी को यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस रियली हेल्प्ड मी ऑन माई अंडरआर्म थिंग। सो इसके अंदर 6% नायासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैंडलिक एसिड है, विटामिन सी है। तो और आप आई जस्ट वांट टू गिव यू वन प्रो टिप। अगर आपको लाइक डार्कनिंग हो जाती है अंडरआर्म्स में, तो मेक श्योर जिस दिन भी आप वैक्स करा रहे हो या जिस दिन भी आप शेव कर रहे हो, उस दिन आप अपनी अंडरआर्म्स में किसी भी तरीके का रोल ऑन वगैरह या कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट्स मत लगाओ, क्योंकि उससे आपकी स्किन क्या होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और वो आपको डार्कनेस प्रोवाइड कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी और मैंने ये चीज़ कर ली थी और मुझे डार्कनिंग हो गई थी, तो मुझे उसको रिमूव करने में आई गेस 2-3 महीने लग गए। तो तब से आई एम वेरी केयरफुल विद माई अंडरआर्म थिंग, क्योंकि जब आपके अंडरआर्म्स डार्क हो जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करते हो। सो अपने अंडरआर्म हाइजीन को प्लीज़ मेंटेन करो, और अगर आपको ऐसा कुछ इशू है तो मेक श्योर आप ये गलतियाँ मत करना। आप जिस दिन भी वैक्स या कुछ भी करा रहे हो अंडरआर्म्स में, आप शेव कर रहे हो, उस दिन सिर्फ एलोवेरा जेल लेके आप एलोवेरा जेल लगा के सिर्फ उस दिन के लिए आप सिर्फ उसको ऐसे ही रहने दो। डोंट यूज़ एनी डिओड्रेंट, डोंट यूज़ एनी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट्स जिसमें लाइक नायासिनामाइड है या कुछ ऐसी सारे एक्टिव्स हैं, वो चीज़ें कुछ भी आप यूज़ मत करो। सो या इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और डू नॉट यूज़ पाउडर्स ऑन योर अंडरआर्म्स, वो भी आपको डार्कनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक। सो या इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू वांट मोर सच कंटेंट ऑन माय चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है कि नहीं। आई एम जस्ट होपिंग कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर अपने बॉडी कंसर्न के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद मोर सच वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून।